वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है डायमेंशनिंग टेक्निक्स एज पर SP 46 2003। तो आज हम इसका पार्ट 1 देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। डायमेंशन क्या होता है? इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस्ड अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंडिकेटेड ग्राफिकली ऑन टेक्निकल ड्राइंग्स विथ लाइन्स, सिम्बल्स एंड नोट्स। जो हमारी टेक्निकल ड्राइंग होती है उसमें लाइन्स और सिम्बल्स या नोट्स होता है, तो उनको हमें डिनोट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी होती है कि किस पर्टिकुलर यूनिट में, तो उसको हम डायमेंशन कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशनिंग। एनी कंपोनेंट और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर शुड बी कन्फर्म टू इट्स स्पेसिफिकेशन। कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, तो इसमें हर एक में एक स्पेसिफिकेशन दिए हुए रहते हैं, ये मतलब लिखे हुए रहते हैं। अगर आप अपन कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं या बनाते हैं तो उसमें इसकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई होती हैं। इन फैक्ट विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट देयर कैन नॉट बी प्रोडक्शन। रियलिटी में तो किसी भी स्पेसिफिकेशन के बिना कोई प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं होता है। इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ऑल मैन्युफैक्चरिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स। जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स होती है या जो भी कोई पार्ट्स होते हैं मशीन्स के, उन सब में बहुत ज़रूरी होता है स्पेसिफिकेशन लिखना किसी भी प्रोडक्ट का। इसके बिना कोई भी जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो बनते ही नहीं हैं। Technical specifications provide complete information on the shape, size, tolerance, finish material, and other technical aspects such as heat treatment, surface coating, and other relevant information required to manufacture a component. जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जो दे रखी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसमें उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे उसका शेप दे रखा होता है, साइज़, उसकी टॉलरेंस लेवल, उसका फिनिश, उसका कौन से मटेरियल का बना हुआ है, और भी बहुत सारे उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स दे रखे होते हैं, जैसे उसका हीट ट्रीटमेंट, उसकी सरफेस कोटिंग और उससे रिलेटेड कोई अदर इन्फॉर्मेशन वो उस कंपोनेंट की दी हुई रहती हैं। इन मोस्ट केसेस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्निकल ड्राइंग। ज़्यादातर जो होती है स्पेसिफिकेशन किसी भी प्रोडक्ट की, वो टेक्निकल ड्राइंग में ही दी हुई रहती हैं। वाइल शेप इज़ डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस टाइप ऑफ व्यूज़। जबकि जो शेप होता है वो व्यूज़ में डिस्क्राइब रहता है कि वो ऑर्थोग्राफिक है या पिक्टोरियल है, एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड साइज इज़ गिवन बाय डायमेंशन। और जो शेप होती है वो तो उसके ऑर्थोग्राफिक और पिक्टोरियल पे डिपेंड करती है, और जो उसका साइज़ होता है वो उसमें डायमेंशंस वगैरह दी हुई रहती है साइज़ को देखने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टाइप्स। तो देखेंगे कि कितने टाइप्स की होती है डायमेंशंस। फर्स्ट है फंक्शनल डायमेंशंस। इट इज़ अ डायमेंशन विच इज़ एसेंशियल टू द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट और स्पेस। दे आर जनरली शोन विथ लिमिट्स। तो ये जो डायमेंशन होती है फंक्शनल डायमेंशन, वो ज़रूरी होती है किसी भी कंपोनेंट के लिए, और ये ज़्यादातर लिमिट्स के साथ शो होती हैं। जो नॉन फंक्शनल डायमेंशंस हैं, इट इज़ अ डायमेंशन विच इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट और स्पेस। ये किसी कंपोनेंट के लिए डायमेंशन लिखनी ज़रूरी नहीं होती, तो ये नॉन फंक्शनल डायमेंशंस होती हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी और रेफरेंस डायमेंशन। इट इज़ द डायमेंशन गिवन फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दी हुई होती है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यूज़ गिवन ऑन द ड्राइंग और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड इट डज नॉट गिवन इन द प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि रेफरेंस डायमेंशन, तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए दी हुई रहती है। ये कहाँ से निकलती है? जो अपनी ड्राइंग होती है या ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने होते हैं उस प्रोडक्ट के, जो जिसको अपन ने मैन्युफैक्चर किया है, तो उससे निकल कर ही बनती है ये डायमेंशन। और ज़्यादातर ये जो प्रोडक्शन मतलब जो होती है उसकी स्पेसिफिकेशन उसमें ये डायमेंशन मेंशन नहीं होती हैं। साइज डायमेंशंस गिव द साइज ऑफ अ कंपोनेंट पार्ट, होल, स्लॉट, डेप्थ, विड्थ, रेडियस। ये सब जो होती हैं ये साइज डायमेंशंस होती हैं। किसी होल का, किसी स्लॉट का, किसी के डेप्थ, विड्थ, रेडियस, ये सब दे रखी होती है, तो इनको अपन साइज डायमेंशंस बोलते हैं। लोकेशन डायमेंशन गिव और फिक्सेस द रिलेशनशिप ऑफ द फीचर्स थ्रू सेंटर ऑफ होल, स्लॉट्स एंड एनी सिग्निफिकेंट फॉर्म। तो ये लोकेशन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की अगर अपन को लोकेशन देखनी होती है, मतलब ये से
कितना डिस्टेंस पे है, कितना दूर पर है कोई पॉइंट, तो उसको अपन लोकेशन डायमेंशन से मेंशन करते हैं। जैसे लोकेशन डायमेंशन दे रखे एग्जांपल L4, L5 एंड L6, तो नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे L4, L5 और L6। तो जिससे L4 हो गई, तो L4 क्या डायमेंशन शो कर रहा है, इस सर्कल से लेकर ये लास्ट पॉइंट तक, तो ये लोकेशन डायमेंशन हो गया। जैसे L5 है, L5 पे सेंटर से लेके ये लास्ट पॉइंट तक डायमेंशन शो करा, तो ये लोकेशन डायमेंशन है। ये भी क्या है, इस सर्कल के लास्ट पॉइंट से इसके यहाँ तक पॉइंट तक शो कर रहा है, तो ये कौन सी हो गई, लोकेशन डायमेंशन हो गई है। और ये जो L1, L2, L3 ये सब है, ये कौन सी हो जाएगी, साइज डायमेंशन हो जाएगी। फीचर, इट इज़ एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फ्लैट सरफेस। ये हर एक की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि फ्लैट सरफेस हो गया, किसी की सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, इसका शोल्डर, स्क्रू थ्रेड, स्लॉट, कर्व और प्रोफाइल एटसेट्रा। तो इनको क्या बोलते हैं, फीचर्स हो गई है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट रेडी फॉर डायरेक्ट यूज़ और असेंबली, और इट कैन बी पार्ट रेडी फॉर फर्दर प्रोसेस। एग्जाम्पल अ कास्टिंग, शोल्डर, स्क्रू। जो एंड प्रोडक्ट, नाम से ही पता चल रहा है एंड प्रोडक्ट, ये कोई भी पार्ट जो डायरेक्टली असेंबली के लिए या फिर यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो, मतलब डायरेक्ट टू यूज़ हो, तो उसको हम, वो क्या हो जाते हैं, एंड प्रोडक्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया कास्टिंग, शोल्डर, स्क्रू एक्सेट्रा। तो ये देखेंगे हम, ये देखो इस डायग्राम में देखेंगे, ये कर्व आर्क, ये इसकी हो गई, ये कर्व है, तो ये क्या फीचर हो गया, ये फ्लैट सरफेस है, ये कर्व सरफेस हो जाएंगे। ये थ्रेड्स हैं, ये स्लॉट बना हुआ है, ये शोल्डर करा हुआ है, ये थ्रेडिंग है, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग क्या क्या होती हैं, एक्सटेंशन लाइन होती हैं, डायमेंशन लाइंस होती हैं, लैडर लाइंस होती हैं, टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन होती हैं। डायमेंशन लाइन को एंड टर्मिनेट मतलब एंड कैसे करते हैं, द ओरिजिनल इंडिकेशन एंड द डायमेंशन। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होता है डायमेंशन लाइन का, और एंडिंग पॉइंट कैसे होता है डायमेंशन लाइन का। अब हम देखेंगे सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन। इट इज़ अ थिन लाइन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द फीचर एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन। ये क्या होती है, ये एक थिन लाइन होती है जो फीचर, फ्रॉम द फीचर एंड एक्सटेंडिंग, फीचर से होती है और कहाँ तक, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड डायमेंशन लाइन के बाद जो एक्सटेंड करी हुई रहती है। एक्सटेंशन मतलब बढ़ी हुई, तो जो फीचर से जो डायमेंशन लाइन के बाद एक्सटेंड करी हुई लाइन है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एक्सटेंशन लाइन हो जाएगी। इट इज़ नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द फीचर। ये किससे परपेंडिकुलर होती है, फीचर से परपेंडिकुलर होती है। बीइंग डायमेंशन बट मे बी ड्रॉन ऑब्लिकली एज शोन फॉर द डायमेंशनिंग टैपर्स पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जैसे डायमेंशनिंग टैपर, ये टैपर है, ठीक है, इसका मतलब साइज़ है वो कम होता जा रहा है, तो इसमें हमने यहाँ पे ऑब्लिकली शो कर दिया। ये क्या हो गई, ये है एक्सटेंशन लाइन्स, दिस, ये क्या है, एक्सटेंशन लाइन्स। When construction line are required to be shown for practical purposes, जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है वो नॉर्मली हम शो नहीं करते हमारी ड्राइंग में, लेकिन अगर हमें अपने प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए उसको शो करना पड़ा, तो टू शोन फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ द इंटरसेक्टिंग प्रोजेक्शन लाइन्स एक्सटेंड बियॉन्ड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे ये हो गई, ये क्या हो गया, एक्सटेंशन लाइन्स हो गई। ये यहाँ पे अपन ने क्या शो कर दिया, ये एक्सटेंशन लाइन अपने ऊपर करके शो कर दिया, अपन ने यहाँ पे शो नहीं करके यहाँ पे शो कर दिया एक्सटेंशन लाइन को। एक्सटेंशन लाइन शुड नॉट क्रॉस द डायमेंशन लाइन्स बट वेयर नॉट पॉसिबल द लाइन शुड नॉट ब्रेक। जो एक्सटेंशन लाइन्स होती है वो डायमेंशन लाइन्स को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अगर कहीं क्रॉस होती है तो वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ये हो गया, ये है, तो ये एक्सटेंशन लाइन है, तो ये डायमेंशन लाइन को क्रॉस, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रही है। डायमेंशन लाइन क्या होती है, पहले हमने एक्सटेंशन लाइन पढ़ा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डायमेंशन लाइन क्या होती है। दिस आर थिन कंटिन्यूस लाइन्स, ये क्या होती है, थिन पतली कंटिन्यूस लाइन्स होती है, टर्मिनेटेड एट द एंड, जो जिसको एंड पे
टर्मिनेट मतलब स्टॉप किया जाता है, बंद किया जाता है। किससे बंद किया जाता है? एरो हेड से। एरो हेड मतलब तीर जैसे निशान से। डॉट से, किसी डॉट से अपन इसको एंड कर देंगे। ऑब्लिक लाइन से, तिरछी लाइन से अपन इसको बंद कर सकते हैं। टचिंग द एक्सटेंशन लाइन, ये जैसे एक्सटेंशन लाइन है तो इसको अपन कैसे कर देंगे डायमेंशन लाइन? जैसे या तो इसको सिंपल एरो से डिनोट कर देंगे, या फिर ये क्लोज्ड एरो से कर देंगे इसको, या फिर फिल्ड, क्लोज एंड फिल्ड एरो से कर देंगे, ठीक है, या फिर इसको ऑब्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पे अपन डॉट से भी इसको शो कर सकते हैं, और जो ऑब्लिक लाइन अपन करते हैं वो 45 डिग्री पे बननी चाहिए, और जैसे ये एरो बना हुआ है तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होनी चाहिए, और जो ये वाली लाइंस होती है वो 15 डिग्री पे, ये जो लाइन होती है वो 15 डिग्री से होती है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। और ये जैसे एरो अपन ने बनाया है, ठीक है, डायमेंशन लाइन में, एंड में, स्टॉप, टर्मिनेटिंग पॉइंट में, तो जो ये है जैसे 1W है, ये विड्थ है, तो ये इसकी 3 टाइम्स होगा, जो एरो होगा वो 3 टाइम्स होगा इसका। डायमेंशन टू द हिडन लाइंस मस्ट बी अवॉइडेड, अगर कहीं हिडन लाइंस दे रखी है तो उसकी डायमेंशन करना अवॉइड करना है, वो हमें नहीं करना, उसकी डायमेंशन हमें नहीं करनी। जैसे ये है, ये हिडन लाइंस है, डॉट डॉट करके, डैश डैश करके, तो इसकी हमें डायमेंशन नहीं लिखनी है। एरो हेड्स में बी प्लेस आउटसाइड वेयर स्पेस इज अनसफिशिएंट, जहाँ पे स्पेस अनसफिशिएंट है, जहाँ पे ठीक नहीं है स्पेस, तो वहाँ पे हम एरो हेड्स बाहर भी बना सकते हैं। Ladder lines, it is a thin continuous line, it connects a node or a dimension with the feature to which it applies। जैसे ये लैडर लाइन्स हैं, ये फीचर हो गया, इसका कर्व है वो फीचर हो गया, तो इसको ये डिनोट कर रहा है फीचर से। It is a thin continuous line, it connects a node or dimension with the feature to which it applies। जैसे वो फीचर कर्व सरफेस को शो कर रहा था, तो गया क्या हो जाता है? लैडर लाइन्स। टर्मिनेशन एंड ओरिजिन इंडिकेशन, टर्मिनेशन मतलब एंड और स्टार्टिंग का पॉइंट। द साइज ऑफ द टर्मिनेशन शैल बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ड्राइंग, वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है? जो अपनी ड्राइंग की साइज के अकॉर्डिंग होता है। ओनली वन स्टाइल ऑफ एरो हेड शैल बी यूज ऑन अ सिंगल ड्राइंग, अगर अपन कोई ड्राइंग मतलब ड्राइंग शीट पे जो भी अपन ने ड्राइंग बनाई है सिंगल ड्राइंग, तो उसमें जो एरो हेड होंगे वो सारे कॉमन होंगे। मतलब ये नहीं है कि कहीं आप ऑब्लिक यूज़ कर रहे हो, कहीं पे आप पॉइंट यूज़ कर रहे हो, कहीं पे आप फील्ड एरो यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना। जो अपन ने एक जो भी यूज़ किया है, जैसे चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो ऑब्लिक लाइन हो या एरो हेड हो, कुछ भी हो, तो वो पूरी ड्राइंग में अपन को वही इंडिकेशन यूज़ करना है। However, where the space is too small for the arrowhead, it may be substituted by a dot or by an oblique line। लेकिन जहाँ कहीं बहुत कम स्पेस दे रखा हो, अपन को एरो हेड वगैरह अगर अपन नहीं बना पा रहे, तो उसको हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने डॉट या ऑब्लिक लाइन से डिनोट कर देंगे। एरो हेड्स आर ड्रॉन एज शॉर्ट लाइन्स फॉर्मिंग बार्स एट कन्वीनियंट इंक्लूड एंगल बिटवीन 15 डिग्री एंड 90 डिग्री। दे मे बी ओपन, ये ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, क्लोज एंड फिल्ड हो सकते हैं, ऑब्लिक स्ट्रोक्स हो जा सकते हैं। जो ऑब्लिक लाइन होती है 45 डिग्री पे बनती हैं। इंडिकेटिंग डायमेंशनल वैल्यूज़ ऑन ड्राइंग्स, अब जो डायमेंशनल वैल्यूज़ कैसे लिखनी है ड्राइंग में। ऑल डायमेंशनल वैल्यूज़ शैल बी शोन ऑन द ड्राइंग्स इन कैरेक्टर्स ऑफ सफिशिएंट साइज to ensure complete legibility on the original drawings as well as on reproduction made from microfilm। जो कोई भी ड्राइंग अगर है तो हमें उसमें डायमेंशंस लिखते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखते हैं, डायमेंशनल वैल्यूज़ लिखते हैं, वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए कि कोई अगर उस ड्राइंग को पढ़ रहा हो तो उसको वो डायमेंशंस अच्छे से दिखनी चाहिए। उसकी अगर कोई कॉपी कर रहा है, मतलब माइक्रो कॉपिंग उसकी छोटी, जैसे किसी ड्राइंग की अगर माइक्रो कॉपी की जा रही है, मतलब उसका छोटा रूप किया जा रहा है, तो माइक्रो कॉपी करी जा रही है, तो उसमें भी वो जो डायमेंशंस होनी चाहिए वो लेजिबल, मतलब अच्छी तरह से दिखनी चाहिए और पढ़ी जा सके, ऐसी होनी चाहिए। दे शैल बी
placed in such a way that they are not crossed or separated by any other line on the drawing. वो इस तरह लिखनी चाहिए कि वो किसी और लाइन से क्रॉस नहीं हो. जो डायमेंशनल वैल्यूज अपन लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि उस वैल्यू के ऊपर कोई दूसरी लाइन क्रॉस हो रही हो. तो आज के हमने इस वीडियो लेक्चर में डायमेंशनिंग टेक्निक देखी कि कौन कौन सी डायमेंशनिंग टेक्निक होती हैं, लैडर लाइंस क्या होती है, एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, डायमेंशन लाइंस क्या होती हैं और इनके क्या क्या यूज़ होते हैं. तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा इसका पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे डायमेंशनिंग टेक्निक की किस तरह हम हमारी जो ड्राइंग है उसमें डायमेंशंस लिखते हैं, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं और हर एक के क्या क्या इसमें काफ़ी रूल्स होते हैं. तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल.